गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे। भोले सत्यनारायण भगवान की जय। ओम या कुंदेन्द्र तुषारहार धवलाया सुप्रवस्तावृता या वीणावरदंड मंडित कराया श्वेत बदनासना या ब्रह्मांजुत शंकर प्रभृत गुरुदेवै सदा वंदिता। पावत सरस्वती भगवती बोले सत्यनारायण भगवान की जय। ओम प्रथमोऽध्यायः व्यासुवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषया शौनकादया प्रवक्षरमणया सर्वेषु तौपवानितो खलु। सूत जी कहते हैं प्रथम अध्याय में नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि आपस में विचार कर रहे हैं कि कलयुग आया है, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो सूत जी से कहा कि आप वेद वेदांगाओं के ज्ञाता हैं, कोई उपाय बताइए। तो सूत जी के पास जाते हैं और सूत जी ने कहा कि प्रभु, कहा नारदेव संपृष्टो भगवान कमलापति। कहा नारद जी के पास जाइए, नारद जी कोई उपाय बताएंगे। और दुखी मनुष्य तो जो है जहां जाओगे, जहां बोलोगे वहीं जाएगा। तो नारद जी के पास जाते हैं और नारद जी से कहा कि प्रभु, नारद जी बड़े उपकारी हैं, परोपकारी हैं, उनका जीवन ही परोपकार आए सता में होता है। कहा परोपकार के लिए जीवन ही है नारद जी का। तो नारद जी परोपकार के लिए जो है निकल जाते हैं। कहाँ? एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया वैद्यं विविधान् लोकान् मृत्युलोकपागतः। एक बार क्या होता है, जब ऐसा भाव जो है सभी बोले कि नहीं नारद जी कोई उपाय तो चाहिए, मनुष्य का दुख दूर कैसे होगा। तो नारद जी पृथ्वी लोक पर जाते हैं। कहाँ? पृथ्वी लोक पर। वहां जब पहुंचते हैं तो देखा बहुत घूमते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता। कहा पृथ्वी लोक पर गए थे उपाय ढूंढने के लिए, मनुष्य का दुख दूर कैसे होगा। तो वहां पर जब गए तो उन्हें कोई उपाय नहीं मिला। विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए, जब अब उपाय तो वहां तो मिला नहीं है, कुछ किया क्या जाए। विचार करने लगते हैं। कहा ततो दृष्ट्वा जनानां नाना क्लेश समन्विता। कहा वहां पर जब देखा कि मनुष्य, नारद जी जब वहां पर गए पृथ्वी लोक पर देखा तो नाना प्रकार की मनुष्य अपने जन्म योनियों के पाप कर्मों के द्वारा फल को भोग रहे। देखा कि अपने अपने कर्मों के द्वारा फल भोग रहे हैं। ऐसा देख करके नारद जी बड़े चिंतित हो जाते हैं। कहा इनका दुख दूर कैसे होगा भैया। कहा कैसे दुख दूर होगा। तो नारद जी जो है मन में विचार करने लगते हैं और कहा कि इति संचितम मनसः विश्वलोकम गतस्ततः। कहा विचार जब करने लगते हैं तो मन को एकाग्र करके
विचार आया कि अरे यहाँ पृथ्वी लोक पर तो कोई उपाय नहीं मिला है, हो सकता है भगवान के पास मिल जाए कोई उपाय। कहाँ गए? विष्णु लोक। विष्णु लोकम गदस्थ। कहा विष्णु लोक को जब गए जो है तो नारायण तो जो है शेषैया पर विराजमान है, वहां बैठे थे और विराजमान देख करके जो है नारद जी वहीं देखते रह गए। नारायण ने कहा कि नारद जी कैसे आए हो? कहा नमो वांग मनाशीताय रूपाय नाम सकते। कहा प्रभु कैसे आए? कहा इसके लिए आया हूँ कि मृत्यु लोके जनाना नाम नाना क्लेश समझ। कहा महाराज मृत्यु लोक के जो प्राणी हैं अपने पाप कर्मों के द्वारा फल को भोग रहे हैं, प्रभु कोई उपाय तो बता दीजिए। और बहुत बड़ा उपाय मत बताइए, लघु उपाय न तद्वयम, एक छोटा सा कोई उपाय बता दीजिए। वहां पर जब ऐसा हो जाता है तो जो है, और भगवान तो सभी कुछ जानने वाले ही हैं, जानते हैं, परमात्मा से क्या छुपाना है। कहा आदि मध्य अंतहीना निर्गुण गुणात्मने। कहा प्रभु आप तीनों गुणों को जानने वाले हैं, आपसे क्या बताना है? आपको तो सब मालूम है कि कौन दुखी है कौन नहीं दुखी। कहा आपको क्या बताएं? फिर भी नारायण ने कहा, तब नारद जी ने कहा कि महाराज यही बात है कि जो मृत्यु लोक के प्राणी हैं अपने पाप कर्मों के द्वारा फल को भोग रहे हैं, कोई उपाय बता दीजिए। कहा तत् कथम समेन्नाथ लघु उपायेन तद्वयम्। कहा एक महाराज छोटा सा, लघु माने छोटा सा उपाय बताइए, बहुत बड़ा मत बताइए, ज्यादा बड़ा बताओगे तो कर नहीं पाएंगे, है ना। कहा छोटा सा उपाय बता दीजिए तो बड़ी कृपा होगी आप। यहाँ पर भगवान जो है कहा कि साधु पृष्ठम त्वया वस्त लोकानुग्रहकांक्षया यत् कृत्वा मुच्यते मोहाच्छुणध्वं वदामि ते। कहा भगवान के ऐसे वचनों को सुन करके जो है कहा कि ये जो व्रत बता रहा हूँ महाराज, ये स्वर्ग मृत्य च दुर्लभम। कहा स्वर्ग और मृत्यु लोक में दोनों में दुर्लभ व्रत है। भगवान नारायण की कथा बड़ी दुर्लभ कथा है। कहा महाराज कथा तो आपने बता रहे हैं, तो स्नेहान मया वत्सो प्रकाशः प्रीते धनो। कहा तुम्हारे स्नेह प्रेम के कारण मैं बता रहा हूँ इस कथा। और कहा महाराज ये व्रत करता क्या है, कैसे करना चाहिए, ये भी तो बताइए। तब उन्होंने कहा कि महाराज ये भगवान सत्यनारायण जी की विधि पूर्वक भगवान की कथा करिए, उससे ये कथा भगवान नारायण की सब कुछ देने वाली है। कहा कैसे? कहा दुख शोकादि शमनम धन धान्य प्रवर्धनम। कहा महाराज ये दुख को भी दूर करने वाली है कथा, और सुख देने वाली है, धन धान्य भी देने वाली है, और सौभाग्य संतति करम सर्वत्र विजया। कहा सौभाग्य भी देने वाला एक व्रत है, और कहा क्या देने वाला है? विजय भी देने वाला व्रत है। और यस्मिन् कस्मिन् दिने भक्ति श्रद्धा समन्वितो। कहा महाराज ये तो व्रत सब कुछ देने वाला है, मगर करना कब चाहिए? यस्मिन् कस्मिन् दिनेर मर्त्योर भक्ति श्रद्धा समन्वित। कहा महाराज कथा तो आपने बताया, मगर इसको कब करना चाहिए ये भी तो बता दो। कहा ये भक्ति के अंदर, देखिए भक्ति जब आ जाए, कहा भक्ति श्रद्धा समन्वित। कहा कि जब भक्त के अंदर भक्ति और श्रद्धा दोनों जब आ जाती है, भाव जब उत्पन्न हो जाता है, तो भगवान की पूजा कर लेना चाहिए। उसमें विचारांश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहा उसमें विचार नहीं करना है और भगवान की पूजा करना है। और कहा कि महाराज ऐसी बात है तब, और कहा इसकी सामग्री क्या है महाराज, सामग्री भी तो बताइए। कारंभा फलम घृतम क्षीरम गोधूम कहा महाराज
महाराज इसकी सामग्री कहा रंभा फल माने केले के खंभों से भगवान का मंडप सजाना चाहिए और रंभा फलम घृतम फल घी और क्षीर माने दूध और गेहूं का आटा बना करके भगवान का चूर्ण बनाना चाहिए और भगवान को अर्पण करना चाहिए। और कहा बंधु बांधवों के साथ में भगवान की पूजा करना चाहिए। कहा कि प्रसादम भक्षयेत् भक्त्या नृत्य गीतम चरे। कहा ये सब होने के बाद भगवान का कीर्तन भजन भी होना चाहिए, भगवान का गुणगान भी होना चाहिए। कहा एवं कते मनुष्याणाम मुंचितार्थम सिद्धिर भवेत्। कहा महाराज जो ऐसे श्रद्धा भक्ति भाव से भगवान की पूजा करता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। श्री स्कंद पुराणे दिवा खंडे सत्यनारायण बुद्ध कथाया प्रथम अध्याय बोले सत्यनारायण। हाँ भगवान के चरणों में ओम हरि ओम ओम श्रुतवाचन ओम तिरपल फल पीता जाए बंदे जपले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए बंदे जपले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। हर पल पल देता जाए बंदे जपले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए बंदे जपले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। शिव शिव तुम हृदय पे बोलो शिव शिव तुम हृदय से बोलो शिव शिव तुम हृदय पे बोलो शिव शिव तुम हृदय से बोलो मन मंदिर का पर्दा खोलो मन मंदिर का पर्दा खोलो मन मंदिर का पर्दा खोलो मन मंदिर का पर्दा खोलो। यह अवसर खाली न जाए बंदे अवसर खाली न जाए बंदे जपले नमः शिवाय। पल पल बीता जाए बंदे जपले नमः शिवाय। पल पल बीता जाए बंदे जपले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। डम डमरो वाला बड़ा मत वाला बड़ा मत वाला है। डम डम डमरो वाला बड़ा मत वाला बड़ा मत वाला जय शंकर भगवान की जय। पार्वती पते हर हर महादेव की जय। ओम हरि ओम द्वितीय अध्याय श्रोतवाच अथन्नाम वृक्षामि शृणुतिम निषत्तमः कश्चित् काशीपुरे रन्मे हाथीजितोऽत निर्धनः। सूर्य जी कहते हैं द्वितीय अध्याय में कश्चित् काशीपुरी में एक ब्राह्मण देवता रहते थे। देखिए क्या है भगवान का नित्य कर्म अपना हो या किसी का भी हो, नित्य कर्म बहुत जरूरी है तो उसको नहीं भूलना चाहिए। क्या नित्य कर्म अपना जो निरंतर की नियम है उसको जो है कभी नहीं भूलना चाहिए। तो यहाँ ब्राह्मण देवता एक दिन भगवान की पूजा पाठ नहीं करते हैं, अपना नित्य कर्म जब नहीं करते हैं तो भगवान रुष्ट होकर के श्राप देते हैं कि तुम
घोर कष्ट पाओगे, इसलिए कि तुमने हमारा पूजा पाठ नहीं किया, नित्य कर्म नहीं किया। जब ऐसा हुआ जो है, ब्राह्मण देवता काफी कष्ट, गरीब, बहुत गरीब थे, जो काशीपुरी में रहते थे, बहुत गरीब थे। एक दिन क्या